अपने अपने कैमरास ऑन कर लें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, कल से मीटिंग नहीं छोड़नी है, मतलब ग्रेटिट्यूड के बाद हम डायरेक्टली ये स्टार्ट कर देंगे। तो यही मीटिंग आईडी रहेगी, सेम टू सेम। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस खत्म होने के बाद में इसी मीटिंग आईडी पे बने रहेंगे। Okay. So just loosen up your bodies, lose करें, जो भी मूव करना चाहती है बॉडी। कल मैं खड़े होके करवाने वाली हूँ। कल की प्रैक्टिस हम खड़े होके करेंगे। तो कोई ऐसी जगह ढूंढना आपके लिए जहाँ पे आप कैमरा ऐसे, मतलब आपका फोन या जो भी आपका डिवाइस है वो रख सको खड़े और दिखाई दे पाओ मुझे खड़े। ठीक है ना? वंडरफुल। Just move your body with a smile. Move your body a little bit. Smile करते हुए स्माइल करें, मूव करें। सुदेश जी आप भी मूव करें बॉडी को। मूव मूव मूव। जो भी स्टिफनेस है, जहां भी स्टिफनेस फील हो रही हो, बस उस स्टिफनेस को थोड़ा सा मूव करके रिलीज करो। थोड़ा सा मूव करो, मूव करो, मूव करो, डांस करो, डांस करो। ये जो एक्सरसाइज का दर्द होता है, ये भी एनर्जी अटक जाती है। हाँ, ये भी एक्सरसाइज का दर्द तो अब बहुत अच्छा है। मतलब क्यों? क्योंकि वो जो फंसी हुई या अटकी हुई जो मसल है उसे ओपन करता है। जो भी अटकी हुई वो है सेल्स है, उन्हें ओपन करता है। वहां पे फूड जा रहा होता है, उनको अच्छा। खाना जाता है। पहली बार खाना मिल रहा होता है उनको, उन मसल्स और उन वेन्स को, उस सेल को, उस एरिया के। तो मतलब एकदम से सारी सेल्स एक्टिव हो गई होती है, पूरा का पूरा मोहल्ला, सोसाइटी जाग गई होती है। तो इट्स लाइक कि सारे एनर्जी में होते हैं, तो हमें वो एहसास होता है एक्स्ट्रा एनर्जी। पेन इज द एक्स्ट्रा एनर्जी। अच्छा, मेरे बहुत पेन हो रहा है, कल एक्सरसाइज कर ली ज्यादा। ओके। तो बस जहाँ पे भी एक्सरसाइज करेंगे, मतलब जहाँ पेन हो वहां पे अपना हाथ रब करके, थोड़ा हाथ रब किया, थोड़ा गर्माहट पैदा करके, और जहां भी दर्द है बस वहां ऐसे रब 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 नहीं करना है, बस सिंपली रख ले। और इस बॉडी पार्ट को थोड़ा सा हील करें। मतलब 5-10 मिनट तो दें कम से कम उसे एनर्जी। 5-10 मिनट थोड़ा उस जगह को हील होने दें, अलाउ करें। थैंक यू माय बॉडी, थैंक यू बोले अपने बॉडी को कि थैंक यू, मुझे आप अलाउ करते हैं कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। थैंक यू, आपका शुक्रिया। तो इस पेन में हमें फिर अगली बार जैसे आज फिर करना चाहिए कि रेस्ट करना चाहिए? जो भी आपका मन हो। मैं ऐसे एक्सरसाइज, मतलब मैं योगा करती हूँ, तो मैं डेली नहीं करती हूँ। मैं करती हूँ लाइक हफ्ते में 3 बार, एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे करती हूँ, बट मैं करती हूँ। हाँ। तो मेन मकसद हमारा है कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, दोज आर फॉर द लाइफ टाइम। अब मैं रोज सांस ले रही हूँ, मैं रोक तो नहीं सकती अपनी सांस। दिस इज पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल। मैं रोज पानी पीती हूँ, मैं रोक तो नहीं सकती। दिस इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, दिस इज मी। मैं हर रोज हेल्दी खाना खाती हूँ, दिस इज पार्ट ऑफ माई लाइफ, दिस इज मी। तो जो भी आप बनना चाहते हो, बस वो बन जाओ कि हाँ ठीक है, आई एम अ हेल्दी पर्सन। मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं वो वाला इंसान हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो एक्सरसाइज करना पसंद करती है। और हमने वो भी सीखा था ना, एंटर और एग्जिट करना किसी भी सिचुएशन में, हमारे एडवांस एलओए प्रोग्राम में, राइट? तो एक्सरसाइज में भी ये अप्लाई करें।
जब भी आप एंटर करें एक्सरसाइज के लिए स्पीक योर अफर्मेशन, आप जब एग्जिट करें स्पीक योर अफर्मेशन. ओके. ओके, वंडरफुल. ओके सुदेश जी, ओपन करें अपना कैमरा तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस. मैम मेरा वो नेटवर्क बहुत खराब है. मैं अगर कैमरा ओपन करता हूँ तो मेरा वो आई कैन नॉट हियर योर वॉइस. ओके ओके या ओके टुडे. ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो बस एक्सरसाइज में एक्टिव रहेंगे, ठीक है. तो लंबी और गहरी सांसें लेंगे. अभी मैं आज कुछ एक्सरसाइज करवाने वाली थी आपको, अगर कैमरा ऑन होता तभी मैं देख पाती. बट एनीवेज, अभी हम आज क्या करने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने किसी भी जगह पे बहुत जोर से पिंच करें अपने आप को. ओके, कहीं भी इतना जोर से पिंच करें कि दर्द होना चाहिए. हाँ, बिल्कुल दर्द, सुपर दर्द होना चाहिए. इतना पिंच करना है, इतना पिंच करो, पिंच करो, पिंच करो, पिंच करो, सुपर पिंच. एंड देन जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स करो. और ये जो भी दर्द है, आंखें बंद करके दर्द को ऑब्जर्व करो. वैसे ये पिंच वाला इतना दर्द दिया नहीं, क्योंकि वो ठीक हो गया जल्दी ही, है ना. तो कल हम एक्सट्रीम वाला कर सकते हैं. ओके, तो जस्ट सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है इसको, ठीक है. इस दर्द को ऑब्जर्व करना है और कुछ रिएक्ट नहीं करना है इस दर्द पे. कुछ रिएक्ट नहीं, बॉडी बहुत मचलेगी कि मुझे कुछ रिएक्ट करना चाहिए. बट स्टे स्टिल, अपनी सांसों पे ध्यान दें, लंबी गहरी सांसें रखी और इस दर्द को उड़ते हुए महसूस करें. हर दर्द अपने आप उड़ जाता है, हर दर्द अपने आप डिसॉल्व हो जाता है. तो इस दर्द को डिसॉल्व होते हुए महसूस करें. कुछ रिएक्शन नहीं देना है अपनी तरफ से, सिर्फ और सिर्फ इसको डिसॉल्व होते हुए महसूस करना है कि ये कैसे धीरे 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 जा रहा है और जा चुका है. लंबी और सांसें गहरी रखें. नो रिएक्शन फॉर एनी. अगर मक्खी को बैठना है तो बैठने दें. ओके, अगर बैठना चाहती है आके मेरे ऊपर, मेरे फेस पे, इनवाइट हर. इट्स अ होल प्लैनेट. आई एम द होल प्लैनेट फॉर दिस मक्खी. तो जस्ट कीप ऑब्जर्विंग. जो भी चीजें डिस्टर्ब और बॉदर करें वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करें उन चीजों को. सांस से लंबी और गहरी रखें. अभी जिस भी जगह पे आपने पिंच किया था वैसे तो दर्द अब रहा नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी दर्द है तो क्या करना है, महसूस करना है कि उसी पर्टिकुलर उतनी सी जगह में ही, उतनी सी जगह, 1-2 इंच की जो भी थी ये जगह, उतनी ही इंच की जगह से बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं. और वो जड़ें कहाँ, नीचे जमीन में जा रही हैं. एंड देन धरती इज सो हीलिंग. धरती हैज सो पावरफुल हीलिंग एनर्जी. तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ एक छोटे से पोर्शन से जहां से भी मुझे दर्द हो रहा है, वहां से जड़ें निकल के नीचे धरती या जमीन में जा रही हैं और गहराई और गहराई और गहराई और सुपर गहराई में जा रही है और कंप्लीटली डिसॉल्व होते हुए महसूस करें. Wonderful, wonderful. Now open your eyes. So ma'am, I have a question. Mm-hmm. वो Yes, yes. so basically आप बोल रही है कि you have to disidentify from the body, and if
पर मुझे क्वेश्चन था कि अगर मुझे पेन हो रहा है, लेट से मैं मेडिटेशन में वो पैर फोल्ड करके बैठा हूँ और मुझे पैर बहुत हम्म दुखने लगे हम्म बोन्स में और वो हम्म तो वो ऐसे ही देखते रहना है क्या, विदाउट सेम रिएक्ट? एग्जैक्टली विदाउट एनी रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ उस पेन को ऑब्जर्व करना है, उसको डिजॉल्व होते हुए महसूस करना है, प्लस जहां पे भी पेन हो उस पर्टिकुलर जगह में, मतलब इंच बाय इंच, ओके नॉट, हम अक्सर अपनी बॉडी को एज अ होल लेकर के चलते हैं, और जब भी हमें तकलीफ होती है, होती पीठ में दर्द है, लेकिन हम मेरी ओवरऑल बॉडी उस पेन को महसूस करती है, राइट, मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी उस दर्द को महसूस करती है। तो टेक दैट पर्टिकुलर पार्ट एज पार्ट ओनली, मतलब अपने बॉडी को भी एक अलग अलग सोसाइटी या एक अलग अलग कम्युनिटी लेके चलिए, अंदर एक पूरा यूनिवर्स है, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग चीजें, अलग तरीके की सेल, सारी आपस में मिलके काम कर रही है कम्युनिटी की तरह। तो उस कम्युनिटी को, जो सेल्स की कम्युनिटी है, जो काम कर रही है लगातार दिन रात 24 घंटे, एक सेकंड भी आराम नहीं करती है, तो उस कम्युनिटी को थोड़ा सा अपना प्यार देना है, उसे नर्चर की फीलिंग देनी है, और प्लस जैसे कि हमने, पता नहीं आपने वो एक्सरसाइज किया नहीं जो हमने कल करवाई थी सुदेश जी, आपने की थी वो एक्सरसाइज जो कल रिकॉर्डिंग भेजी थी? कल का रिकॉर्डिंग नहीं देखा, सॉरी अभी तक। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, तो हमने कल बहुत अच्छी एक्सरसाइज की थी, नो प्रॉब्लम, वील रिपीट दैट वंस अगेन। तो उसमें हम बॉडी से रूट्स निकालते हैं और हम रूट्स को धरती में भेजते हैं, जमीन में। तो सेम लाइक दैट, जैसे हमने कल किया था, ओके, कि बॉडी से डिफरेंट डिफरेंट जगहों से रूट्स निकल रही थी और धरती में जा रही थी, अभी इस टाइम व्हाट यू हैव टू डू, जब भी कोई पेन, दर्द या इरिटेशन हो या कोई भी अनईजीनेस महसूस हो, तो टेक दैट पोर्शन पर्टिकुलरली, कि ये पोर्शन है, नॉट पूरा मेरा पैर, बल्कि पैर का ये हिस्सा, नॉट मेरी पूरी कमर, बल्कि कमर का ये हिस्सा, इस हिस्से में पेन है। तो उस हिस्से से पहले तो अवेयरनेस या दोस्ती करनी है, लाइक ओके दिस इज द पार्ट आई एम रिकॉग्नाइजिंग यू, एंड देन उसके बाद में कुछ जो स्मॉल पार्ट है, उस पार्ट से आपको महसूस करना है कि बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं और जो धरती के अंदर 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 डीप तक जा रही हैं, and automatically what you will feel, you start to feel more relaxed, more calm, और जो दर्द है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। Now why we are doing this and what are the benefit of this practice into our everyday life? तो इस तरीके की मतलब ये जो प्रैक्टिस है वो हमें सिखाती है कि लाइफ में जितनी भी टफ सिचुएशंस आए, मैं हिलनी नहीं चाहिए, मैं हिलना नहीं चाहिए। लाइफ में जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन, चाहे वो एक्स्ट्रा मील ही कुक करने का ही क्यों ना टफ सिचुएशन हो, राइट, वो क्यों ना बाहर उस नेबर से जाकर के बात करने, उसके साथ खड़े होकर के बात करने की सिचुएशन है क्यों ना हो, जिससे मैं थोड़ा सा चिढ़ती हूँ। तो इट्स लाइक एनीथिंग, जो भी चीज आपको बॉदर करे, डिस्टर्ब करे, उसको सिर्फ अपने आप डिसॉल्व होने देना है, और वहां पे उस सिचुएशन में स्टैंड फर्म और बैलेंस और सेंटर्ड बने रहना है। बिकॉज सेंटर्ड इज द पोजिशन, और सेंटरनेस इज द स्टेज जहां पे आप चूज और डिसाइड कर सकते हो कि मैं कैसे बिहेव करूंगा, मैं कैसे बिहेव नहीं करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या नहीं बोलूंगा, मैं क्या रिएक्ट करूंगा, क्या नहीं करूंगा, एंड ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम ठीक है, उस इरिटेट पर्सन से इरिटेट जरूर होते हैं और इरिटेशन में कुछ ऐसा निकल भी जाता है जिसके लिए उस टाइम तो वो निकल गया, लेकिन घर आकर के मुझे खुद ही पछतावा होता है कि ओ माय गॉड व्हाई आई एक्चुअली डिड दिस, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, राइट। तो ये वो सारी चीजें जो हम नहीं चाहते हैं। तो जब हम इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं ना, जब हम काम बने रहते हैं, कूल या बैलेंस बने रहते हैं, तो ये सारा बैलेंस हमारी एवरीडे लाइफ में भी झलकता है। अभी नहीं तो धीरे धीरे यू विल स्टार्ट टू ऑब्जर्व योरसेल्फ कि आप कितना
एक किसी एक ऐसी सिचुएशन जो कि सालों से सेम ही रिजल्ट लेकर के आ रही थी कि मैं मम्मी से अगर 5 मिनट बात कर लूं तो 5 मिनट में लड़ाई होनी है, चिल्लम चिल्ली होनी ही होनी है, एंड ब्ला ब्ला अदर स्टफ, और सालों से ये पैटर्न रिपीट हो रहा है. बट व्हेन आई स्टार्ट टू बैलेंस माई सेल्फ, व्हेन आई स्टार्ट टू सेंटर माई सेल्फ, व्हाट हैपेंस कि वो सिचुएशन डिफरेंट हो गया. 5 मिनट नहीं, 10 मिनट बात नहीं, 15 मिनट नहीं, 20 मिनट भी होती है, और हम दोनों ही कूल एंड काम रहते हैं, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं होती है, बहुत मजा आता है. सो इट्स लाइक एवरीडे लाइफ में वो चीजें हम ऑब्जर्व करने लगते हैं, वो बदलाव, वो चेंज अपने आप आने लगता है जस्ट बाय दिस प्रैक्टिस. सो आई होप दिस इज फैसिनेटिंग यू. तो कल अगर आप अभी भी कैमरा ऑन करते तो शायद हम एक और प्रैक्टिस करते. ट्राई करें कि अगर कैमरा ऑन हो पाए. होगा? क्या? ओके, मोबाइल से कनेक्ट किया. वंडरफुल. नाउ व्हाट वी, आपके सबके पास आइस है? आइस क्यूब, डू यू हैव आइस क्यूब? आइस जी, क्यूब होगा। आपके पास नहीं है सुदेश जी? नहीं, ओके, आप आइस या ठंडा पानी? ठंडा पानी भी नहीं है. मतलब नॉर्मल वाटर इज देयर, बट आई डोंट नो दैट विल ओके हेल्प. ओके. तो आज फिर आप ऐसा करना कि आज आप बर्फ जमा करके रखना, हम कल करेंगे फिर ये प्रैक्टिस, ठीक है ना? बिकॉज दिस इज एक्सपीरियंस थिंग जो मैं आपको एक्सपीरियंस कराना चाहती हूँ. तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके. आज नहीं, कल बर्फ जमा के रखना दोनों लोग, ठीक है? हम बर्फ के साथ में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड विल सी व्हाट गोना हैपन. ऑलराइट, ओके. तो नो प्रॉब्लम. नाउ यू नो कि हाउ टू डिसॉल्व योर पेन. जिस भी जगह में बॉडी के पेन होगा मोटा मोटा, लेट मी रिपीट अगेन, अगर लिखना है कहीं पे तो लिख लो ये चीज. जहां भी बॉडी में पेन या डिस्टर्बेंस या कोई भी नेगेटिव चीज आपको फील होगी, तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना है कि वो कितने पोर्शन में है, कहाँ से अराइज हो रही है. कभी कभी मुझे जब ये नेक में पेन होता है तो एक्चुअली पेन नेक का नहीं होता है, वो यहाँ शोल्डर से एक वेन आ रही होती है और यहाँ से मुझे वो पेन नेक में होता है. हाँ, और हाँ, कभी कभी क्या होता है, मेरे यहाँ नेक में थोड़ी स्टिफनेस होती है, तो वो नेक की स्टिफनेस नहीं होती है, यहाँ पीछे से कोई वेन ऐसी आ रही होती है जो कि वो वेन मुझे दर्द दे रही होती है. तो ऐसे ही बॉडी के मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है जहां से कि कहीं और उसका रूट होता है, लेकिन पेन कहीं और पे नजर आता है. दर्द पेट में हो रहा है, लेकिन वो पेट का दर्द किस चीज का है? वो किडनी से आ रहा है, या कहीं मेरे लिवर से आ रहा है, या मेरे कोई पेनक्रियाज में कुछ है उससे आ रहा है, या मेरा फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है उससे आ रहा है. देयर आर प्लेंटी मेनी थिंग्स कि मतलब कहीं और रूट होता है उसका, और दर्द कहीं और पे नजर आता है. तो उस दर्द के साथ में बने रहना है, उस पोर्शन को ऑब्जर्व करना है जहां पे भी पेन है, कि तुम ये पेन हो ब्रदर. ओके, आई एम ऑब्जर्विंग यू, आई नो यू आर पेन, यू आर समथिंग जो कि मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, बट व्हाई आर यू डूइंग दिस? तुम ये क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो? तो go to that, check all the veins, muscle, all the cells there कि कहाँ से ये arise हो रहा है, and then just keep observing, और जड़ें निकाले वहां से, roots पैदा करें. महसूस करें कि उस पोर्शन से रूट्स आ रही हैं जो कि धरती के और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे डेप्थ में जाए जा रही हैं. एंड यू विल फील ऑटोमेटिकली कि वो पेन भी डिसॉल्व हो रहा है. वो पोर्शन, पर्टिकुलरली जो पोर्शन है जो कि सांस नहीं ले पा रहा था, कभी कभी यू नो हमें दर्द कब होता है? अगर मैं सांस लेना कुछ देर के लिए अपनी सांसें बंद कर लो, होल्ड कर लो, आप महसूस करेंगे कि यहाँ से वेन थोड़ा टाइट होने लगी है ना, यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन आने लगी, और अगर थोड़ी देर और रुकते तो बॉडी में और कहीं पे भी टेंशन क्रिएट हो जाती. तो इट्स लाइक कि टेंशन क्रिएट होना, तो कभी कभी सिर्फ और सिर्फ टेंशन से भी आता है. ओके, टेंशन मतलब दिस. ओके, टेंशन मतलब टाइटनेस,
टाइटनेस से भी पेन और दर्द आता है। कभी कभी वो पोर्शन ओपन ही नहीं हो पाता है, वो इतना टाइट हो जाता है कि दर्द लगातार बना रहता है। ओके, तो इस पोजीशन में, इस स्टेट में क्या करेंगे? इस स्टेट में जब आप जड़ें निकालते हैं, जब या फिर उस पोर्शन को ऑब्जर्व करते हैं, उस स्टेट में आपका जो बॉडी पार्ट है, जो भी हिस्सा है, वो खुलना शुरू हो जाता है, वो सांस लेना शुरू हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करने से आधे पेन तो ऐसे ही भागते हैं। ओके। तो रिलैक्स का मतलब, एंड वन मोर थिंग, रिलैक्स का मतलब हम समझते हैं कि ओके शायद मैं सो जाऊंगी तो वो रिलैक्स होगा, या फिर मैं टीवी देख लूंगी तो वो रिलैक्सेशन होगा, या फिर मैं मोबाइल में थोड़ा इंस्टाग्राम चेक कर लूंगी, वो रिलैक्सेशन होगा। नहीं, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ रिलैक्सेशन। अगर रिलैक्स सच में ही करना है, सच में रिलैक्स करना चाहते हो, तो simply and gently observe that part, not just one part but the whole body, and especially the part जहाँ पे भी दर्द है। Be with your pain. Pain is friend, you know। इतनी सारी मूवीज और इतने सारे क्या बोलते हैं, महाभारत या रामायण, इतने सारे ग्रंथ लिखे जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ ये बात को जताने के लिए, क्योंकि जो भी हमारा विलन है वो क्या बोलता है कि तुम ही क्यों इम्पोर्टेंट हो गॉड, राइट? जो विलन है, हम देखते हैं चाहे वो एवेंजर जैसी मूवी हो, यू नो, थानोस थानोस बोलता है, या फिर रामायण जैसी कथा हो जहाँ पे रावण होता है, या फिर यू नो कृष्ण की स्टोरी हो जहाँ पे कंस होता है, या फिर यू नो कोई भी स्टोरी जहाँ पे विलन है, माइथोलॉजिकल, साईफाई, तो वहां पे आप देखेंगे कि विलन कहता है व्हाई यू आर इम्पोर्टेंट, आई मीन व्हाई ओनली गॉड इज इम्पोर्टेंट, व्हाई ओनली goodness is important, why only light is important, why you are not praising me, why you are not giving me love। मैं भी तो सही कर रहा हूँ। मतलब अगर जिंदगी एक हकीकत है इस दुनिया की, तो मौत भी हकीकत है, लेकिन हम हमेशा जिंदगी के पीछे भागते रहते हैं और हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते कि एक दिन हमें मर जाना है, तो इसलिए हम भागे ना जिंदगी के पीछे, बल्कि जिंदगी जिए, राइट? अंधेरा भी होगा, इसीलिए ये जो लाइट मिली हुई है इसे भी हम एंजॉय करें। मतलब कि जब आप अप्रिशिएट करते हैं द अदर पार्ट ऑफ योर लाइफ, अदर पार्ट, पेन, डार्कनेस, दुख, सॉरो, ऑल द थिंग्स दैट वी ट्राई कि हमारे से दूर हो जाए, हमसे दूर हो जाए, या फिर ये कुछ बुरी चीज है, तो जहां हम इन चीजों को भी अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे हम एक्चुअली दोस्ती कर पाते हैं। हमें यू नो रियलाइज होता है, रियलाइजेशन इन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट थिंग ना। तो वहां हमें ये रियलाइज होता है कि यस, क्योंकि मुझे ये दर्द हुआ, थैंक यू माय पेन, थैंक यू सो मच, बिकॉज ऑफ यू नाउ आई नो how relaxation feels like and how I should enjoy my relaxation, because pain is also there, darkness is also there, so I have to enjoy this. So pay thank you to the darkness, pay thank you to your pain, pay thank you to all those things that irritates you, disturbs you or bothers you. It is a reminder. आज से पहले शायद आपका अपनी कमर पे ध्यान भी नहीं गया होगा, है ना, और हमारा भी नहीं जाता, हाथ पैरों पे कहाँ ध्यान जाता है, जब तक कि वो जगह दर्द ना देने लगे। तो दर्द एक रिमाइंडर, एक यू नो वी कैन से रिकॉग्नाइजेशन है कि यस, ये पोर्शन भी काम करता है मेरी बॉडी में, यहाँ की मसल्स भी हैं, यहाँ पे भी है मसल्स, यहाँ पे भी यू नो ये जो पोर्शन है ये मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है मेरे बॉडी के चलने में लो, या कुछ एक्टिविटी करने में लो, या किसी भी चीज। तो नाउ when you recognize your pain, you appreciate your pleasure. So pain and pleasure both are part of your life. Dukh and sukh both are part of life. अगर रावण जैसा बंदा नहीं होता या थानोस जैसा बंदा नहीं होता, तो हम कभी भी हीरोज को नहीं पहचान पाते। राम जी तो राम जी जैसे रहते ना, क्योंकि फिर तो सारे राम जी जैसे ही होते ना।
मतलब क्योंकि अगर उसी तरीके के इंसान होते हैं दुनिया में तो सारे ही फिर वैसे ही होते, फिर कोई रावण होता ही नहीं, फिर सारे अच्छे 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 अच्छे, और फिर अच्छे मतलब जो चीज हमारे पास क्या होती है वो क्या होता है, वो नॉर्मल बन जाती है, वो तो नॉर्मल है, मतलब कोई इतनी फैंसी चीज नहीं है। वैल्यू नहीं रहती है। हाँ, वैल्यू नहीं रहती है ना। अभी हवा की जैसे वैल्यू, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में जिनकी हम वैल्यू नहीं करते, हवा की वैल्यू सबसे पहले तो, लेकिन अगर मंगल ग्रह पे एलन मस्क ने भेज दिया, आई एम टेलिंग यू, यू विल मिस धरती। So इस एग्जाम्पल है, अगर पेट की प्रॉब्लम मेरी इतनी ना बढ़ती तो मैं इन क्लासेस की तरफ कभी नहीं आती। right, so pay thank you to your pain also. Next time whenever you have pain, just say thank you. And pain it means in all terms, not just physically but emotional pain, mental pain. All pains are beautiful because pains are the reminder that other thing is also available. Yes. Thank you so much for reminding me this. Thank you so much for making me realize that my health, my relaxation is also important just because of the pain. So पेन को ऐसा बहुत बुरा या गंदा या फिर ऐसा बहुत नेगेटिव नहीं लेना है, बिकॉज एक आपने साइन देखा होगा, एक चाइनीज साइन है यिन एंड यांग का। देखा है किसी ने यिन एंड यांग का साइन? ओके, लेट मी शो यू। मैं आपको खुद के हाथों की पिक्चर बना के दिखाती हूँ। वैसे तो मुझे आई एम नॉट गुड पिक्चर मेकर, बट बाकी चेक करना आप उसमें। एक ऐसा सर्कल होता है, एक ऐसा सर्कल होता है, आपने खुद भी देखा होगा, बस रिमाइंड नहीं है अभी। और ऐसा होता है, यहाँ पे एक गोल होता है और यहाँ पे एक गोल होता है। तो इट्स लाइक एक पोर्शन, ओहो ये तो मुझसे बन ही नहीं रहा। लेट मी शो यू ऑन इंटरनेट। वन सेकेंड। ओके, so this is the yin and yang, देखा ही होगा है ना? So this is what this suggests. This is the whole life. So Chinese, ancient Chinese की practice है, this life is whole. जो पेन है उसमें जो प्लेजर है उसमें थोड़ा सा पेन है। ये जो व्हाइट पोर्शन है ये प्लेजर है या गुड थिंग है या अच्छाई है, ये गुड चीजें हैं, या वी कैन से गॉडली पार्ट। तो ये वो है, और उसमें वो जो छोटा सा ब्लैक पोर्शन है वो क्या है, वो डार्कनेस है, वो पेन है। प्लेजर में हल्का सा पेन और पेन में हल्का सा प्लेजर, Okay. दुख में हल्का सा सुख और सुख में हल्का सा दुख। This is the complete picture of life. So it's like recognizing. It's only recognizes that all and everything is fine, all and everything is wonderful. And I'm just observing this as it is. I'm not giving this, I'm not taking it as good or as bad. I'm just being myself. I'm just
fully, living this life on earth. I'm doing all I can do, and I'm just observing, and I'm paying my duties, and whatever duties I have, whatever my dharma is, जो भी मेरा धर्म है. Dharam is not again Hindu, Muslim, Sikh, Isai. This is not dharam. Dharam is something जो कि आप कर सकते हैं. जो आप कर सकते हैं वही धर्म है. मैं हाथ उठा करके बल्ले बल्ले कर सकती हूँ. दिस इज माय धर्म. यस आई कैन. व्हाई नॉट? मैं बॉडी हिला करके एक्सरसाइज कर सकती हूँ. यस व्हाई नॉट? राइट. So this is what life is all about. Like it is everything. तो पेन और प्लेजर दोनों को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है. प्लेजर से भी, क्योंकि प्लेजर भी आपने भी कभी देखा होगा, जब ऐसा नहीं है कि दिमाग लोगों के खराब होते हैं सिर्फ और सिर्फ जब वो गुस्से में होते हैं या फिर ज्यादा इरिटेटेड होते हैं, तभी लोगों के दिमाग नहीं खराब होते हैं. एक्चुअली लोगों के दिमाग तभी भी खराब हो जाते हैं जब वो ज्यादा प्यार में होते हैं. राइट. तो कुछ भी एनी even the positive emotion can make you crazy. So it's never about कि क्या चीज दुख या दर्द दे रही है, क्या चीज पेन और प्लेजर दे रही है. It's just about recognizing that thing and just observing and allowing it to happen. मतलब कि I am not stopping the process. I'm not stopping the process. I'm just allowing it to heal or allowing it to dissolve. तो अब से from this day onward, next time मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा काम और बैलेंस स्टेट में रहें. बॉडी का जो भी दर्द होगा उसे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करें. वो दर्द जिस भी पोर्शन में आ रहा है, इट मीन्स कि उस पोर्शन को आप अलाउ नहीं कर रहे हो रिलैक्स करने के लिए. Okay, Siddesh ji, are you there? Yes, I'm listening to you. Wonderful. So now thing is कि जो भी पेन आएगा आज से हाथ पैरों में या कहीं भी, सिर्फ और सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है. हाँ ठीक है, नहीं आधे घंटे के लिए कर पा रहे, नहीं 1 घंटे के लिए कर पा रहे हैं. At least start from somewhere. Give yourself that 5 minutes. If not 5 minutes, give yourself that 2 minutes. Start from that 2 minutes. Go baby steps. Just check what happens, और वो 2 मिनट ऑटोमेटिकली कब 20 मिनट में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. जैसे कि वो एक पैक पिया हुआ लाइफ में एक पूरा अल्कोहलिक पर्सन बना देता है. वो एक पी गई सिगरेट एक बंदे को पूरा स्मोकर बना देता है. और ऐसे ही बहुत सारी चीजें एक बार हम करते हैं और वो लाइफस्टाइल ही बन जाता है. तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना अपने दर्द और अपने पेन को, और जहां से भी दर्द आएगा वहां से जड़ें निकालनी है. ओके, लेट्स हियर दिस फ्रॉम जगजीत. जगजीत, आपसे सुनेंगे कि क्या करना है हमें जब भी पेन आएगा. आपके शब्दों पेन में आएगा बताओ. तो एक तो एक्सरसाइज करनी है कि जड़ें निकालनी है हमें, और धरती से एनर्जी लेनी है और डिसॉल्व करना है. और हमें ये नोट करना है कि कहाँ से पेन आ रहा है. आपने जो बोला कहाँ से पेन है, जैसे ठीक है मेरे चेस्ट में पेन आता है तो मैं ऑब्जर्व करूंगी मेरे मतलब इससे शोल्डर से आ रहा है. तो इमोशनल उसमें कैसे करेंगे? अगर इमोशनल हमें कोई पेन हो रहा है कि या कोई फीलिंग्स है, उसको कैसे डिसॉल्व करेंगे? इवन इमोशंस आर फिजिकल. हम हंसते हैं तो देख सकते हैं ना गालों को ऐसे अप होते हुए, राइट. हम रोते हैं तो ऐसे सैड मूव भी हो जाता है, लाइक नीचे हो जाता है फेस. ये मसल, ये पूरी मसल काम कर रही होती है यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि मसल नहीं काम कर रही है. ओके. जो भी इमोशन है वो कहीं ना कहीं फिजिकल चीज तो क्रिएट कर ही रहा है. इसीलिए फेस रीडर टाइप ऑफ लोग आते हैं. अंडरस्टूड. लोगों का फेस पढ़ के बता देते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है. तो इट्स नॉट समथिंग कि आपके अंदर जो होगा वो बाहर नजर आएगा, फिजिकली नजर आएगा. ये जैसे हमें अंदर तो even पता है, चलो पेन आया है उसको हम ऑब्जर्व करते रहें और उस पर रिएक्ट नहीं करना.
तो हम्म, ऐसे हमें फिजिकल लाइफ में भी, जैसे हमारे सामने कुछ सिचुएशन है, बहुत सारे बंदे बैठे हैं, उसमें किसी ने कोई गलत हरकत की या जनरली हमें कमेंट कर दिया, किसी को पता नहीं, हमें समझ आ गई, हम उस पर रिएक्ट नहीं करें, मतलब ऐसे रहना है। हाँ, सिर्फ ऐसे रहना है। लाइक अब आपके सामने से वो जो बिल्ली आती है आपके घर रोज, सपोज आपके घर जो बिल्ली आती है वो म्याऊं करके चली जाती है या आपको थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच करके चली जाती है, तो क्या आप उसके पीछे भागते हो? या वो डॉगी के पीछे जो आपको गली में मिलता है और आपको आप अपना काम कर रही हो मस्त, लेकिन वो आकर के बीच रास्ते में आपको कहता है भाग, तो क्या आप उसको रिएक्ट अच्छा। करती हो? नहीं। तो पीपल आर पीपल, लेट देम बी देमसेल्फ। दिस इज नेवर अबाउट अदर पीपल, दिस इज ऑलवेज योर ओन जर्नी। मैं जब और रिएक्ट ना कुत्ते करने बिल्ली, का मतलब है, रिएक्ट ना करने का मतलब है कि हमने अपने आप को सेव करना है, यही मीनिंग है हाँ, कि जो हाँ, हम हो रहा है सेम, होने दो। मतलब जो हो रहा है होने दो। एक्चुअली में जब आप रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो एक एक तरीके का ना लूप क्रिएट कर देता है उस पर्सन के लिए, ताकि वो अपने इस बिहेवियर पे सोचे कि मैंने ये क्या किया, क्योंकि मुझे इस पे कोई रिएक्शन हाँ ही नहीं मिला। हाँ, ये ओके, दूसरे बंदे के लिए एक एक जगह क्रिएट कर देता है, लेसन। एक स्पेस बना देता है जहाँ पे उसको सबक मिलता है। अब सपोज यही हम हैं, सपोज ऐसा नहीं कि हम कुछ कमेंट्स नहीं करते, हम भी कभी कभी कमेंट्स कर देते हैं, भाई भाभी बहन सारे हैं हमारे फैमिली में, हम भी कमेंट्स करते हैं, बट यू विल नोटिस कि जब वो कुछ रिएक्ट नहीं करते ना, देन यू फाइंड हाँ योर सेल्फ इन दैट स्टेट, क्योंकि यार बेइज्जती हो गई है, हाँ, राइट? ओके, कि यार बेइज्जती अच्छा, हो गई है। नो रिएक्शन एंड द कामनेस is the most loudest reaction, when you don't यस, say anything, you say a lot. हम ज्यादातर जबान पे फोकस रखते हैं एक्चुअली। हम जब भी गुस्सा आता है या कुछ भी रोना आता है या कुछ भड़कना आता है, इरिटेट होते हैं, तो जल्दी से हमारी जबान बस चाहती है कि बोल दें कुछ भी जो भी है। बट रिमेम्बर, शब्द जो है वो एक इंसान के ऊपर सिर्फ 20% इफेक्ट डालते हैं। ओके, अच्छा, 20%। जब कम्युनिकेशन कभी कभी फ्यूचर में अगर कभी सिखाया मैंने स्टार्ट करूंगी तो डेफिनेटली आई विल इनवाइट यू गाइस। तो कम्युनिकेशन में आप सीखेंगे कि वर्ड सिर्फ 20% है, बाकी 80%, आई मीन 50% बॉडी लैंग्वेज है, एंड रेस्ट 30% इज द टोन। टोन जो होती है ओ, इस तरीके का टोन, लाइक हाई पिच, लो पिच, नॉर्मल पिच, ओके, व्हाटएवर। तो कम्युनिकेशन में ये सब चीजें भी आती है। आपकी बॉडी बोल देती है, सबसे ज्यादा लोग बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा बॉडी है। ऐसा नहीं कि थप्पड़ मार के मुझे उसे बताना है। इट्स लाइक स्टेक, आपकी बॉडी को स्टे ऐसा काम में रखेंगे तो अपने आप ही सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि हाँ भाई इसको हिलाया नहीं, मेरी ये जो भी मैंने ये बात कही है ये हिली नहीं इस चीज से, ओके, मतलब हिलना नहीं है, मतलब कि ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नेक्स्ट टाइम बचपन में इफ यू रिमेम्बर कि जो बच्चे हमें ज्यादा पोक करते थे और हम उनको रिएक्ट करते थे, तो वो उल्टा और पोक करते थे, एंड हम्म, सेम हैपेंस विद अस, कि हम उन्हीं बच्चों को पोक करते थे जो ज्यादा रिएक्शन देते थे। हाँ बिल्कुल, हम उन्हीं बच्चों को ही पोक करते थे, उन्हीं बच्चों को छेड़ते थे जो कि ज्यादा रिएक्ट करते थे, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो अपने को पता। लेकिन जो बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे कि ऐसे मतलब उनका फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होते थे, एकदम फ्लैट फेस होता था। मुझे तो कभी ऐसे बच्चों से डर लगता था कि ये हाँ कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे हैं और मैं कुछ भी बोलती हूँ एंड दे वर लाइक फ्लैट फेस एंड नथिंग। और वो चीज ही मुझे स्कैर कर देता था, एंड देन नेक्स्ट टाइम से मतलब मैं करती नहीं थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हम ऑफ कोर्स एज अ चाइल्ड करते हुए आए हैं, लेकिन हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। नाउ द सेम थिंग इज हैपनिंग एज एन एडल्ट। अब हम बड़े हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, फिर भी ये चीज नहीं, कंटिन्यू है। आपकी बात सुन के मुझे एग्जांपल याद आया कि मेरे बड़े बूढ़े कहते थे कि बच्चों को ज्यादा बोल के समझाना मत करो, कम बोलो, मारो कम उसको, आंखों का डर रखो, तो बोलो कम, हम्म, मतलब ज्यादा बोलने से बच्चे का हम्म, खत्म हो
हो जाता है। हाँ, राइट। तो आंखें भी बॉडी लैंग्वेज है, लाइक बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स मोर देन द वर्ड्स, मोर देन योर पिच। ऐसे में चिल्ला के बोले मान जा, मानता क्यों नहीं है, तो शायद वो उसके दिमाग में जाए ना, यहाँ से निकल जाए। हाँ, वो ठीक हो लेकिन जाता है। यहाँ से निकल जाता है वो, हाई पिच तो हमेशा यहाँ से निकल जाती है। लेकिन जहाँ हम धीरे से बोलते हैं हे बेबी हाउ आर यू, प्लीज थोड़ा सा करो, वो सीधा ऐसे दिल के थ्रू होकर के निकल। ओह! लो पिच मतलब लो वाइब्रेशन, तो लोअर बॉडी पार्ट से होके निकलेगी। हाई पिच मतलब कि बॉडी छोड़ दिया। And low vibration and high vibration, both again part of the life. So again, we are talking about the balance here. So we are focusing on the balance. So try this sometime. Make your face एकदम absolutely flat in front of the person जो कि आपको कुछ taunt करता है, या फिर उसकी ओके। कोई बात आपको चुभती है। And next time you will see वो person या तो फिर बदल जाएगा, या फिर उसी मोमेंट में वो कुछ ऐसा कर देगा जिससे कि आपको बोलेंगे ओ सॉरी दीदी, या सॉरी मम्मी, या सॉरी हाँ, दोस्त, या कुछ ऐसा आपको ना इमीडिएटली ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। तो आई एम नॉट हाँ, सेइंग कि व्हाट एक्सपीरियंस इट विल ब्रिंग फॉर यू, ऑल आई एम सेइंग just start to make that flat face, ओके। be flat face in front of that person who is bothering you. Don't react anything, no words, nothing, एकदम straight belly breathing करें, आराम से relax है, that's it. God is there, मुझे कोई परवाह नहीं। और people are there जो मुझे प्यार करते हैं, love करते हैं, कोई मुझे जान से नहीं मार सकता। अक्सर जी। हमें ये छोटी छोटी बातों से हमें लगता है कि जैसे हम जान से मर जाएंगे, या जिंदगी खत्म हो जाएगी, या जीवन खत्म हो जाएगा, बट नहीं, ये सब नहीं होगा। जीवन चलता रहेगा। वो ऐसे लोग जीवन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छी प्यारी बातें करेंगे तो बिल्कुल हमारे जीवन में रहेंगे, क्यों नहीं, हमें अच्छा लगेगा उनके साथ रहते हुए। लेकिन अगर वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं आ रही है, हमें इरिटेट कर रही है या कुछ, तो वो ऑटोमेटिकली आप वो फ्लैट फेस बना करके रखो, बी इन दैट फ्लैट फेस, एंड आई एम टेलिंग यू ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक वो आपको नजर आएगा और फिर वैनिश हो जाएगा आपकी लाइफ से। सो ठीक है, ओके। या तो फिर वो बिहेवियर वैनिश हो जाएगा, या तो फिर वो पर्सन वैनिश हो जाएगा। मतलब वो अपनी लाइफ में और कहीं बिजी हो जाएगा जहां पे उसको रिएक्शन मिलते होंगे, फिर वो उन लोगों को टॉन्ट करेगा, फिर वो आपके पास नहीं आएगा क्योंकि रिएक्शन नहीं मिल रहा, राइट। ठीक है, तो फॉर इमोशनल पेन फिजिकल थिंग आल्सो कम्स, फिजिकल फिजिकल थिंग हैपेंस। मतलब हमारे इमोशन के साथ हमारी फिजिकल बॉडी भी जुड़ी हुई है, तो सारे इमोशंस भी फिजिकली आप महसूस कर सकते हो। तो जब भी लगे कि ये मुझे इमोशनल पेन आ रहा है, या इस चीज से मैं इमोशनली ड्रेन या डिस्टर्ब महसूस कर रही हूँ, उस टाइम पे जस्ट गो इनटू योर बॉडी, जस्ट गो विद इन, आंखें बंद करके, मतलब अगर अभी नहीं जहां सब लोग हैं वहां नहीं, तो एटलीस्ट व्हेन यू आर इन योर प्राइवेसी, सिट विद योर क्लोज आईज, चेक करें कि ये पेन कहाँ से आ रहा है। एक्चुअली में जितने भी इमोशंस है वो कहाँ से हमारे हमारे ये सारे बॉडी से ही आते हैं, इसीलिए हम चक्रा हीलिंग कर रहे हैं ना। डर जो है वो हमारे हमारे किडनीज में बसा हुआ है। जब भी हमें डर लगता है सबसे पहले किडनी स्क्वीज हो जाती है बेचारी, किडनीज अपने आप को टाइट कर लेती है क्योंकि वो फाइट करना होता है। लिवर अपने आप को टाइट कर लेता है क्योंकि फाइट मोड में आना होता है, राइट। तो ये सारे इमोशन हमारे डिफरेंट डिफरेंट उससे जुड़े हुए हैं। दुख जो है या ग्रीफ जो है वो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। दिल को वो एक छोटा धक्का जैसा फील होगा, मिनी हार्ट अटैक जहाँ पे करते हैं, राइट, वो दिल दिल ऐसा करता है। तो अलग अलग इमोशन अलग अलग हमारे ऑर्गन्स और अलग अलग ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, जो कि फिजिकल ऑर्गन है। फिजिकल समझ रहे हैं, मतलब इमोशन जो कि नजर नहीं आते, दिखते नहीं है, मतलब उसकी कोई वो हमें लगता है कि जैसे वो दिखाई नहीं दे रहे, मतलब आम जनता को या हम भी फील नहीं करते कि वो हमारे बॉडी में ही घट रहा है, वो हमारी बॉडी में ही घटता है। तो चक्रा हीलिंग जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो सालों सालों के स्टोर्ड नेगेटिव इमोशंस हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं। अगर कुछ पास्ट लाइफ से लेकर के आए ना, वो भी रिलीज हो जाएगा।
हाँ, मैंने ये बात पूछनी भी थी आपसे कि चक्रा हीलिंग जो हम करें, इससे जो हमारे अंदर के डर है, जो हमें नहीं भी कई बार दिखाई, वो भी निकल जाते हैं। वो भी निकल जाएगा, मतलब सालों सालों का पूर्वजों का डर निकल जाएगा। नहीं, मतलब कल मुझे हमारे एक्सपीरियंस जीन्स। हुआ बहुत बड़ा। कल मैं अकेली थी, तो पुराना, बहुत साल पुराना डर था, तो कल मैं रही, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे एकदम स्ट्राइक हो, मैंने कहा कहीं मेरे क्लासेस का फर्क तो नहीं पड़ रहा। वाओ, मैं वाओ, दैट्स पूछूंगी उनसे। सो ब्यूटीफुल, सो हाँ, ब्यूटीफुल। यस, इस लाइफ, पास्ट लाइफ, सारे जीन्स जो भी कैरी करके आए हैं अपने अंदर, डर या बीमारियां, ये सभी, मतलब चक्रा हीलिंग से इट्स सो पावरफुल। अभी हमारी साइंस उतनी नहीं हुई है, इवॉल्व वी कैन से, ताकि हम इस मोड में जा सके। बट लेकिन फिर भी हम क्वांटम फिजिक्स जैसी चीजें पढ़ते हैं, तभी वाईफाई और इंटरनेट चल रहा है, राइट? थोड़ा सा हमें ज्ञान हुआ जहाँ स्पिरिचुअल चीजों का, तो वहां हमने इतने सारे इन्वेंशंस कर दिए, राइट? तो अभी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, बट दिस इज एक्चुअल साइंस। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो द एक्चुअल साइंस। आपके जीन्स तक बदल जाते हैं, आपकी जीन्स की बीमारियां अगर कोई है वो बदल जाती है, जीन्स अगर कोई डर कैरी करके लाए वो बदल जाते हैं। सो इट्स लाइक अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक अलग पर्सन होंगे, अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहे, तो यू विल फाइंड कि आफ्टर 1 मंथ, 2 महीने, मैक्स 3 मंथ, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। ओके। मुझे तो अभी ओके, बहुत आज हम बड़ा फर्क लग रहा है। बहुत ज्यादा फर्क लग रहा है। आई अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। बच्चे तो भी ओके, पापा को क्या लगाते हैं, मम्मी मम्मी को बहुत बड़ा फर्क लग रहा हाँ सच में, वाओ। और है। कमेंट कुछ ऐसे आपको कमेंट्स मिलते रहते हैं? बहुत बहुत। वाओ, ये सो बड़ी बेटी मैरिड है ना, उसके साथ फोन पे कभी बातें होती है तो बोलती है, नहीं ये भी ठीक हो गया बेटे, वो भी ठीक। कहती वाह मम्मी, आप ये क्लासेस छोड़ना मत, पापा को मैं दे दूंगी आपको पैसे, आप ये क्लासेस करो। ओह, सो स्वीट, सो स्वीट, वाओ। सी, तो ये जो हम बदलाव अपने अंदर करते हैं, वो लोगों को भी अपने आप ऑब्जर्व होने लगता है ना, ऐसा हाँ, नहीं दिखता कि है। हाँ कि है तो स्पिरिचुअली, सब कुछ स्पिरिचुअली हो रहा है, बट दिस इज हैपनिंग ऑन अ रियलिटी, सराउंडिंग, फिजिकल लेवल, एंड ऑन ऑल एस्पेक्ट। नहीं, सो दिस इज चेंज द समझ तो पहले भी था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सोचना नहीं चाहिए, रिएक्ट नहीं करना। बेटी के साथ बहुत डिस्कशन होती थी, पर ये कैसे करे ये नहीं समझ आ रहा था कि रास्ता है कहाँ। ये सब नॉलेज ज्ञान आ गया है कि हमें गलत नहीं करना, ये पर वो हम्म, कैसे करें, ये हाँ, ब्लॉकेज थी, वो खुल गया। ये, हाँ, अब आपको पता है कि कैसे पेन से भी दोस्ती करनी है, कैसे दर्द को भी दोस्त बनाना है ना? हम्म। ऐसा ना हो थानोस या रावण आकर के अंदर लड़ाई करने लगे। उसको बोला कि ओके यार, ओके, आई टोटली अंडरस्टैंड, यू आर देयर, यू आर माय फ्रेंड, शेक हैंड्स विद योर पेन, यू नो एंड जस्ट बिल्कुल ऑब्जर्व कि ओके, ठीक है, जो तुम्हें बिल्कुल। करना है करो, आई एम अलाउइंग यू, मैं तुम्हें अलाउ कर रही हूँ। तो आज हम एक और चीज सीख लेते हैं पेन को भगाने के लिए। जहां भी हमारे बॉडी में पेन, फिजिकली, इमोशनली भी, ओके, इमोशनल लेवल का कोई पेन हो या फिजिकल लेवल का पेन हो, सो डू दिस एक्सरसाइज। तो अगर सुदेश जी आप कैमरा ऑन करोगे ना, तो मजा आएगा। आपका कैमरा ऑन नहीं है, तो व्हाट वी विल डू, वंडरफुल, वंडरफुल। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने बॉडी को टाइट करना है, जितना टाइट कर सकते हो, कि अपने हाथों को टाइट करो, जितना टाइट कर सकते हो, जितनी भी टाइटनेस, एंड रिलैक्स। अब अब अपने चेहरे को टाइट करो, अपनी आंखों को टाइट करो, अपने जॉ को टाइट करो, अपने माथे को टाइट करो, आईब्रोज को टाइट करो, आंखों को, जॉ को, गालों को, सब जगह को। जॉ, जबड़ा भी एकदम लाइक गुस्सा वाला, जितना भी गुस्सा है वो सारा गुस्सा फेस पे ले आओ, एंड देन रिलैक्स। वंडरफुल। अब कंधे, ओके, कंधों में जाएंगे, कंधों को टाइट करो जितना कर सकते।
and then just relax. अब बाइसेप को वो करेंगे, बाइसेप को टाइट, इस मसल को जैसे भी टाइट कर सकते हैं, ऐसे करके, हाँ ऐसे टाइट हो रही है, ऐसे टाइट करना है सिर्फ और सिर्फ इस मसल को। एंड देन अब अपनी मुट्ठियों को टाइट करेंगे, मुट्ठियों में जितना लेकर के आना है टाइटनेस। एंड रिलैक्स। अब अपनी चेस्ट को टाइट करेंगे, जितना टाइट कर सकते हैं, बाहर की तरफ निकालते हुए जितना टाइट कर सकते हैं, जितना ओपन कर सकते हैं उतना टाइटनेस। बैक में भी देखिए, बैक में टाइटनेस क्रिएट हो रही है। क्रिएट दैट टाइटनेस इन योर बैक। हाथ पीछे करके ले जाए, हाथ पीछे करके जितने बैक में लेकर के आ सकते हैं टाइटनेस। रिलैक्स। अब अपने पेट को टाइट करेंगे जितना भी हो सकता है, पेट को टाइट करेंगे तेज से। एंड रिलैक्स। अब अपने हिप्स को टाइट करेंगे, हिप्स को टाइट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हिप्स को, बैठे बैठे जितना टाइट कर सकते हो पूरा टाइट करें, कंप्लीटली टाइट करें। हिप्स की मसल महसूस होनी चाहिए कि टाइट हो रही है। एंड जस्ट रिलैक्स। वंडरफुल। तो देशी करना है ये सब। और थाइस, वंडरफुल। अब थाइस, पैरों को खोल सकते हैं, थाइस को जितना टाइट करना है उतना टाइट करेंगे। थाइस को सुपर टाइट करना है, थाइस को, थाई की पूरी मसल। एक थाई की मसल बहुत बड़ी मसल होती है, तो पूरी मसल को टाइट करना है। वंडरफुल, वंडरफुल। अब पैर ऐसे करेंगे, ऐसे करके पूरा पैर टाइट करेंगे, पूरा पैर टाइट करेंगे, जितना टाइट, पूरी टाइटनेस यहां से लेकर के पूरी मसल में टाइटनेस आनी चाहिए। क्रिएट मोर टाइटनेस, जितनी कर सकते हो उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही करनी है, जितना भी टाइट कर सकते हो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही टाइट। वंडरफुल एंड रिलैक्स। एंड नाउ अगर सिर्फ लोअर पोर्शन में है, लोअर पोर्शन, सिर्फ लोअर पोर्शन को टाइट करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा क्रिएट करके टेंशन इधर के एरिया में टाइटनेस क्रिएट करे, टाइटनेस क्रिएट करे, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों एरिया में, इस दोनों एरिया में जितनी भी कर सकते थे। सीधे बैठ करके थोड़ा चेस्ट पीछे की साइड जा रही है, आगे भी है बट बैक पीछे की साइड जा रही है। सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को टाइट करना है, इस मसल को। वंडरफुल। अब अपनी कमर को, पीठ की रीढ़ की हड्डी को टाइट करेंगे। तो जितनी टाइटनेस आगे की तरफ झुक के जितनी टाइटनेस क्रिएट कर सकते हैं उतनी टाइटनेस क्रिएट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ स्पाइन में महसूस करें, स्पाइन टाइट हो रही है। And then just relax. अब एक बार, अब पूरी एक साथ पूरी बॉडी को टाइट करेंगे। ओके, एक साथ पूरी बॉडी को।
आंख, फेस, जॉ, कंधे सब कुछ टाइट होना चाहिए, ये भी। And then just relax. And मुंह बंद रख लें, लिप्स सील, लिप्स, मुंह से नहीं सांस बाहर निकालेंगे अब। एक बार भी मुंह नहीं खुलना चाहिए, लिप्स कंप्लीटली सील रहेंगे। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। And breathe through your lower chakra, root chakra. आपका लोअर चक्र जो कि स्पाइन के अंत के छोर पे है। अगर अभी भी बॉडी रिलैक्स नहीं हुई है या कुछ और देश की, तो एक बार फिर से टाइट करेंगे बॉडी को, एक बार फिर से टाइट, और फिर उसके बाद अपने आप को पॉज कर देंगे। नो नेक मूवमेंट, नो शोल्डर मूवमेंट, नो बैक मूवमेंट, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ पॉज। एक बार और फिर से टाइट कर सकते हैं अपनी बॉडी को, पूरा टाइट करें, पूरा टाइट करें, जितना टाइट। मुंह बंद रखेंगे, इवन उबासी भी अगर आ रही होगी तो नाक से ट्रांसफर करेंगे उसको बाहर। लिप्स कंप्लीटली सील्ड। अगर उबासी आने की कोशिश कर रही होगी तो उसे गर्दन तक लाना है, और फिर गर्दन से उसकी लोकेशन शिफ्ट कर देनी है और नाक से लानी है। ओके, उबासी के लिए भी मुंह नहीं खोलेंगे। उबासी भी आ रही होगी तो भी लिप्स सील रखे, उबासी वाली हवा सारी नाक से बाहर निकालें। लोअर चक्रा से ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, रूट चक्रा, एंड शिफ्ट दिस एनर्जी टू एनीवेयर वेयर यू वांट। किसी जगह दर्द है, किसी जगह पेन है, मैम लोअर चक्रा से भी ब्रीद इन करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन पैदा करें कि मेरी जो इंटेंशन है वो मेरे रूट चक्रा पे है, स्पाइन के सबसे निचले सिरे पे, बॉडी के बीचों बीच, एंड आई एम जस्ट ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट थ्रू माय लोअर चक्रा, थ्रू माय रूट चक्रा। रूट चक्रा इज समथिंग दैट मेक्स यू बैलेंस, एंड वहां से हम पूरी बॉडी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कीप योर आईज क्लोज, आंखें बंद रखें और सिर्फ इंटेंशन पैदा करें कि रूट चक्र से ब्रीद इन और ब्रीद आउट हो रहा है। मतलब एक तो स्टमक है, एंड देन स्टमक के नीचे, एक हाथ नीचे, मतलब एक हथेली नीचे। जब आप अपनी नाभि पे हाथ रखते हैं, नाभि पे हथेली के पोर्शन के नीचे का जो एरिया है वो आपका लोअर चक्र और द रूट चक्र है। तो वहां से सांस लेते हुए फील करना है, लाइक इन वुमेन इट्स गर्भाशय, व्हाट्स यूटरस। तो यूटरस के थ्रू वुमेन्स को वो करना है, सांस लेनी और अंदर जानी है। और सेम इन दैट पोर्शन मेंस हैव ब्लैडर, तो ब्लैडर के, तो सिंपली एंड जेंटली महसूस करना है कि आपके लोअर और रूट चक्र से सांसें आ रही और जा रही हैं। और क्या होता है, सांसें आने जाने पे वो पोर्शन अंदर और बाहर भी होता है, तो फील करे वो अंदर और बाहर जाने का मूवमेंट।
स्माइल रखिए चेहरे पे। और अब महसूस करें कि आपके लोअर चक्रा से बहुत सारे रूट्स जमीन में जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत बैलेंस कर रहे हैं। तो आपकी बॉडी से रूट चक्र, आई मीन नॉट जस्ट रूट चक्रा बट योर होल बॉडी, ओके। यू हैव टू इमेजिन कि आपके जो भी निचला पोर्शन है बॉडी का, निचले पोर्शन से आपका हिप्स, आपका पेल्विक एरिया, आपके थाइज, आपकी नीज, आपकी काव्स, आपके फीट, आपके बॉडी का जो लोअर पार्ट है, वहां से बहुत सारे रूट्स निकल रहे हैं जो कि जमीन के अंदर तक जा रहे हैं। स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, नाक से उबासी उबासी की हवा नाक से निकालेंगे। कीप ऑब्जर्विंग व्हाट योर बॉडी इज डूइंग। आपके बॉडी का जो भी रिएक्शन है, हर एक रिएक्शन पे ध्यान दें। रूट्स आपके लोअर बॉडी के पार्ट से निकल रहे हैं, जमीन के अंदर गहराइयों तक जा रहे हैं और आपको बहुत बैलेंस कर रहे हैं। एंड नाउ फील लाइक बलून। हीलियम बलून देखा है, या फिर वो पतंग जो उड़ती तो हवा में है ऊपर, लेकिन जुड़ी रहती है धरती से, राइट? So that is the balance we are talking about. तो अब आपको महसूस करना है कि आप भी हवा में उड़ रहे हैं, फ्री उड़ रहे हैं। इतना हल्का महसूस करें जैसे कि आप पतंग और उस गुब्बारे की तरह हवा में उड़ रहे हैं, जिसकी जड़ें या जिसकी डोर नीचे धरती से जुड़ी हुई हैं, और वो कंप्लीटली सेफ और साउंड और सिक्योर है। और ये सिक्योरिटी अलाउ करती है मेरी आत्मा, मेरे मन, मेरे जहन, मेरी बॉडी को फ्री रहने में, आजाद रहने में, उड़ने में। तो अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करें कि आप हवा में हैं, आप सुपर हल्के हैं, आप सुपर हल्के हैं, आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। आप हवा में जहाँ जितनी दूर तक चाहे वहां उतनी दूर तक उड़ सकती हैं, क्योंकि आपकी जड़ें बहुत मजबूती से धरती से जुड़ी हुई हैं। तो डोंट वरी, आकाश में जाएं, बादलों में जाएं, उड़ें, सफेद बादलों में अपने आप को पाएं। बादल आपके चेहरे को छू करके जा रहे हैं, आपके स्किन को छू करके जा रहे हैं, उसका एहसास महसूस करें। Feel that complete lightness, 100% lightness. Lose yourself into this moment. अपने आप को आजाद और खुला छोड़ दे इस मोमेंट। सिर्फ वो आजादी महसूस करे, वो फ्रीडम, एंड हाउ फ्रीडम फील्स लाइक, वो ऑब्जर्व करे अपनी बॉडी में। आप देखेंगे आपकी मसल्स ज्यादा रिलैक्स है, आपके खून का बहाव या ब्लड प्रेशर भी एकदम नॉर्मल है, लाइक माई एवरीडे नॉर्मल चीज। मेरा हार्ट भी एकदम नॉर्मल बीट कर रहा है, मैं हवा में हूँ, सुपर हाई हूँ, लेकिन मैं फिर भी नॉर्मल हूँ, आजाद, फ्री, bliss. This is what called blissness. When you are just being yourself, when you are feeling that freedom with security, you are secure with Mother Earth. So don't worry, fly high, fly more. अभी आप बादलों में थे,
अब आपको ये धरती के उस छोर पे जाना है और आसमान के उतना ऊपर जहाँ पे जहाज उड़ते हैं, और यहाँ पे भी महसूस करना है कि आप एकदम आजाद, फ्री और सेफ है। आप यहाँ आजाद, फ्री और सेफ है। आपकी जड़ें मजबूती से धरती से जुड़ी हुई हैं, तो उड़े जितना भी उड़ना चाहते हैं। हल्कापन महसूस करें। जहां हवा ले जाती है वहां उड़ जाएं। एग्जैक्टली लाइक बलून, हीलियम बलून जैसे होता है, या फिर वो पतंग जो हवा के साथ जहां जाए वो वहां उड़। तो हवा के साथ मूव करें, जहां हवा ले जा रही है बस बहते रहें उसके साथ। हमारा बहना काम है। अब आपको ये धरती के एटमॉस्फेयर से या धरती के ऑरा से बाहर निकलना है। आपको ये प्लैनेट छोड़ना है। अब आप इतने हाई जा चुके हो, इतना ऊपर के आपने प्लैनेट छोड़ दिया है, और अब वहां ऊपर से अपनी धरती को देखें, आकाश से, यूनिवर्स आई मीन कॉस्मोस से। जहां आप स्पेस में हैं वहां स्पेस से धरती को देखें पीछे पलट के, और आप देख रहे हैं कि कैसे जो आपकी बॉडी से जड़ें निकल रही हैं, वो कैसे धरती में हर जगह समाई हुई है। वो हर जगह कितनी मजबूती से धरती से जुड़ी हुई है। देखिए, धरती को स्कैन करें एक्सरे की तरह, एक्सरे की तरह स्कैन करें, जैसे कि आप उसका एक्सरे देख पा रहे हैं। और धरती के अंदर का जो जमीन है, उस धरती के अंदर तक आप देख पा रहे हैं कि आपकी जड़ें पूरी धरती में हर जगह एकदम परफेक्टली बाइंड हैं, परफेक्टली जुड़ी हुई हैं। हर जगह मजबूती से, स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग और पावरनेस के साथ जुड़ी हुई हैं। To see that power that comes with Mother Earth, that safety, that security. Look at your, look at everybody's Mother Earth. Look at Mother Earth and see how beautiful it is. From space, you can see everything. Wow. तो क्योंकि अब आपकी जड़ें बहुत ही मजबूती से जुड़ी हुई हैं और आप जितना चाहें उतना उड़ सकते हैं, तो चलिए थोड़ा और ऊपर जाते हैं। थोड़ा और ऊपर जाएं स्पेस में अंदर तक। अब आप यहाँ स्पेस के उस एरिया में आ चुके हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाल है। ओके, सिर्फ और सिर्फ रेड बादल है। तो यहाँ पे स्पेस में इस जगह पे जहाँ पे रेड और रेड लाइट या रेड बादल हैं, उन्हें महसूस करें। आप स्पेस में हैं और रेड बादलों के थ्रू होते हुए गुजर रहे हैं। महसूस करें वो रेड कलर के बादलों का टच आपके फेस, आपके स्किन पे, आपकी बॉडी पे, आपकी आत्मा पे। गुजरते रहें लगातार। आप यहाँ से गुजर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑरेंज कलर के बादल आ रहे हैं। और ऊपर जाने पे आपको ऑरेंज कलर के बादलों से मिलना पड़ रहा है। आप यहाँ पे मतलब ऑरेंज कलर के बादलों के साथ। तो लुक एट द ऑरेंज कलर के बादल। ऑरेंज कलर के बादलों का टच महसूस करें आपके फेस, आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपके सोल पे। वंडरफुल, आप कंप्लीटली फ्री, आजाद हैं, जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकते हैं, कंप्लीटली जुड़े हुए हैं धरती से। सो ब्यूटीफुल, सो लवली, सो ब्यूटीफुल, सो लवली, सो ब्यूटीफुल, सो लवली, 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 सो लव
और ऊपर जाए, और ऊपर जैसे ही आप जाते हैं देखते हैं कि यहाँ पे येलो कलर का ऑरा, येलो कलर के बादल हैं। अब इन येलो कलर के बादलों को महसूस करें अपने फेस और स्किन पे। अब थोड़ा और ऊपर जाते हैं, यहाँ देखते हैं जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हैं ग्रीन कलर का एरिया आ गया है, ग्रीन कलर का स्पेस है यहाँ पे। जो स्पेस है वो ग्रीन कलर का है, दूर दूर तक वैसे तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की रोशनी, लाइट, हम स्पेस में लाइट को देख सकते हैं, तो वो बादल के रूप में नजर आती है। तो लुक एट दैट बादल, बादलों के रूप में काले स्पेस में, स्पेस जो कि कम्प्लीटली ब्लैक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्लैक कलर के बादल यहाँ पे पूरे ऊपर आ चुके हैं। Keep observing and enjoying this freedom. You can fly high. And now थोड़ा और ऊपर जाएं स्पेस में, और ऊपर थोड़ा आप जाते हैं तो यहाँ आपको डार्क ब्लू कलर के बादल नजर आते हैं, नेवी ब्लू कलर। उन बादलों को देखें, महसूस करें उनका टच आपके स्किन पे, आपके फेस पे। Wonderful, so beautiful. जहां भी ये ब्लू कलर के बादल आपको मूव करें, वहां मूव हो जाए, खेले इनके साथ, प्ले। Where you want to take me, blue color के बादल, just move with it. And now और थोड़ा ऊपर जाएं, और थोड़ा आप ऊपर जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे आपको स्काई ब्लू कलर का, हल्का ब्लू, बिल्कुल आसमानी कलर का, आसमानी कलर का आपको यहाँ पे बादल नजर आ रहे हैं, लाइट नजर आ रही है, और ये आसमानी कलर का बादल और लाइट को आप महसूस कर सकते हैं अपनी स्किन पे, आपके फेस पे, आपके सर पे, आपकी पूरी बॉडी में। वंडरफुल। So move more, और थोड़ा ऊपर उठते हैं। Let's go to God's house. यहाँ पे भगवान रहते हैं। हम जहाँ ऊपर आए हैं इस वक्त, ये भगवान का एरिया है, हम स्वर्ग में आ गए। सफेद एकदम वाइट बादल, वाइट कलर का सब कुछ, ये भगवान का घर है। गॉड भी यही कहीं टहलते हुए नजर आ जाए। And because God is not in a physical form, God तो लाइट है। बट अगर आप चाहते हैं कि गॉड को कोई फिजिकल फॉर्म देनी है तो आप यहाँ दे सकते हैं। दिस इज गॉड्स हाउस, दिस इज गॉड्स होम, दिस इज गॉड्स प्लेस। आप यहाँ इतना दूर उड़ के चले आए हैं भगवान के घर तक। भगवान को यहाँ लाइट के रूप में देखें, या कोई भी फिजिकल फॉर्म देनी है उस फिजिकल फॉर्म में देखें। और यहाँ इन वाइट बादलों में, वाइट लाइट में, वाइट एक पूरा यूनिवर्स वाइट कलर का, दूर दूर तक वाइट वाइट वाइट, एकदम स्वर्ग। पेड़ पौधे भी यहाँ के वाइट कलर के। भगवान को अगर कोई फिजिकल फॉर्म दिए तो उन्होंने भी वाइट कलर के कपड़े पहने। इवन यू योरसेल्फ, जब आप अपने आप को देखते हैं तो आप देखते हैं कि आप भी वाइट कलर के कपड़ों में आ चुकी हैं। So this is the place, this is the bliss moment. यहाँ पे रहें, यहाँ भगवान के घर, जो भी चाहिए आपको
वो बोलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एहसास करना है कि आपने सिर्फ उस चीज के बारे में सोचा और गॉड ने ऑलरेडी आपको ब्लेस कर दिया उसके लिए। अबंडेंस की जो भी आप चाहते हैं गॉड दे देते हैं। So just say thank you to God. Thank you. Just tell God that why are you here for. Tell God कि thank you. मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद बोलने आया हूँ। Take all the love from God. God आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, आपको बहुत हेल्दी बना रहे हैं, आपको बहुत एनर्जी दे रहे हैं, आपको सोचने समझने की शक्ति दे रहे हैं, जो भी इमोशनली और मेंटली आपको चाहिए, वो पीस, वो ब्लेस, वो अबंडेंस, सब कुछ दे रहे हैं। जो भी आपको चाहिए, बस फील द अबंडेंस, फील पीस हियर। God is giving you everything. Thank you, God. गॉड को गले लगाएं, उनके पैरों में बैठे, गोदी में बैठे, जहां भी बैठना है गॉड को टच करें, उनका प्यार महसूस करें अपने बॉडी पे, अपने स्किन पे। गॉड आपको प्यार से सहला रहे हैं। लाइक अ बेबी, फील दैट लव। You are connected with Mother Earth, right? And you are here with your father also. So what a beautiful combo. You are with both of them. आप दोनों के साथ हैं, आप दोनों से प्यार मिल रहा है आपको। मदर अर्थ भी सपोर्ट कर रही है आपको पूरा नीचे से। Father in heaven is also giving you love, support, peace, bliss, abundance. Wonderful. Feel that love, support, understanding, whatever you want. Even in physical और materialistic dreams, जो भी हमारे materialistic dreams हैं, उन materialistic dreams के पीछे भी हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई भावना को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो भी भावना है, आफ्टर ऑल हम भावना, फीलिंग्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये जो भी फीलिंग्स, जो भी भावनाएं गॉड पूरा दे रहे हैं कि जो तुम्हें सपोर्ट चाहिए, आई एम हियर टू, आई एम गिविंग यू। जो भी तुम्हें जरूरत है, वो भी आई एम गिविंग यू। Be here for some time and enjoy. प्यार, peace, support never needs words. ये सब भावनाओं को बयां या जताने के लिए वर्ड्स नहीं काम आते। या फिर गॉड के घर में वर्ड्स काम भी नहीं करते। गॉड के घर में सिर्फ और सिर्फ भावनाएं काम करती। तो फील ऑल द थिंग्स दैट यू कैन फील राइट हियर इन दिस मोमेंट। पीस है, ब्लिस है, जो भी है, जस्ट feel that and give it a name, that this is what I'm feeling here. Recognize and observe कि आप यहाँ क्या महसूस कर रहे हैं। जो भी आप चाहते हैं गॉड से, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। गॉड तो बिना बोले ही समझ जाते हैं। तो गॉड और आपके बीच का जो कनेक्शन है, वो शब्दों का नहीं है, वो भावनाओं का है।
तो वो भावनाओं का वो जो भंवर है या भावनाओं का जो तालमेल चल रहा है यहाँ, उसे ऑब्जर्व करते रहे, महसूस करते रहे। Just give yourself 2 minutes of silence between you and God. Okay? Just enjoy this 2 minutes with your God. Wonderful. So beautiful. Now bring a smile on your face. अपने चेहरे पे एक स्माइल लेकर के आए. And now you know God is with you. आप जब चाहे गॉड से मिलने आ सकते हैं. And God is always with you. So now ये घर से वापस आना है, अपने घर आना है वापस. तो गॉड के घर से धीरे धीरे नीचे की तरफ वापस आएंगे. पहले जब नीचे आ रहे हैं तो भी हम सेम स्पेस में होकर के आ रहे हैं. तो देखें कि आप वहां से नीचे आ रहे हैं. जस्ट अलविदा कहें एंड जस्ट नीचे आए स्काई ब्लू कलर के स्पेस में. स्काई ब्लू कलर का स्पेस है. फिर नीचे आते हैं आप तो फिर डार्क ब्लू नेवी ब्लू कलर का स्पेस से गुजरते हैं. आप और थोड़ा नीचे आते हैं तो ग्रीन कलर का स्पेस आ गया है. थोड़ा और नीचे आते हैं तो येलो कलर का स्पेस, फिर ऑरेंज, फिर रेड. और अब यहाँ से आप धरती को देख सकते हैं. एक बार फिर से धरती को देखें और महसूस करें कि आप अब ऑरा में, धरती के ऑरा में एंटर कर रहे हैं और वापस अपने आकाश में आ गए. वापस अपने खुद के धरती के बादलों में आ गए. और फिर आप यहाँ बादलों से अपने आप को देखें भी, ऊपर से अपने आप को देखें कि आप नीचे क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं. एक्सरे में आपके पास एक्सरे विजन है तो आप छतों के थ्रू भी देख सकते हैं. आपके घर के ऊपर छत जरूर है लेकिन आप फिर भी वहां ऊपर से अपने आप को देख सकते हैं 3D
या फिर एक्स-रे विजन के साथ में। तो एक्स-रे विजन के साथ अपने आप को वहां बादलों से देखें और चेक करें आप क्या कर रहे हैं नीचे जमीन पे बैठे हुए। अपने आप को मेडिटेशन करते हुए ऑब्जर्व करें, देखें आपकी बॉडी कैसी है, आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं मेडिटेशन करते हुए। वंडरफुल। एंड नाउ स्लोली स्लोली धीरे 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 उठते हुए just enter into your body. Just enter into your body. आप अपने शरीर में वापस आ चुके हैं। Wonderful, beautiful, I'm so amazing, I'm so loved, I'm so supported, I'm so safe, I'm so grateful, I am so blessed. So amazing, God. Thank you so much for everything. I love you. Now, अब अपने अवेयरनेस में आएंगे, बॉडी अवेयरनेस, अपनी आवाजें सुनेंगे आसपास से आती हुए, कोई भी आपके सराउंडिंग से आती हुई आवाजें, कबूतर की आवाज बाहर से आती हुई या किसी चिड़िया की आवाज, या आपके कमरे में चलता हुआ पंखा या बाहर से आती हुई ट्रैफिक की नॉइज, whatever it is. So wonderful. And now just move your fingers a little. अपनी उंगलियों को धीरे धीरे से हिलाएं, थोड़ा थोड़ा हिलाएं अपनी उंगलियों को, हाथ और पैरों की, हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं। वंडरफुल। बॉडी को थोड़ा सा हिला लें। अब अपने हाथों को आगे लाएं, रब करें अपने हाथों को। अपने हाथों को रब करें, रब 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 रब। एंड नाउ प्लेस ऑन योर आईज, अपनी आंखों पे रखें, अपने चेहरे पे, अपने दिल पे, और जिस भी पोर्शन को आप हील करना चाहते हैं वहां रखें। वंडरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। अब अपनी आंखें खोलें अपनी हथेलियों को देखते हुए। Wonderful. Now hydrate yourself a little. Okay. सुदेश जी, आप जब भी कंफर्टेबल फील करें, just come back into your awareness. सुदेश जी, जब भी आप कंफर्टेबल हो तो वापस आए अपने बॉडी अवेयरनेस में। Wonderful. Okay. So how was your experience? आज का क्या एक्सपीरियंस था? आपका माइक ऑफ है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आपने महसूस किया कि आप पूरा गॉड के घर तक गए हो। हाँ। और इस बार कोई डर लगा? जैसे आप पहले बताते थे कि मैं जैसे ही अपनी अवेयरनेस ऊपर ले जाती हूँ तो मुझे डर लगने लगता है। नहीं लगा, आज पहली बार नहीं लगा। ये मैंने मेडिटेशन पहले भी किया था, बार बार जाना, बीच में काफी साल छोड़ गया, अजीब सा डर लग गया, लगता था नहीं मैं कर नहीं सकती। अब पता नहीं, अब अपने आप ही हट गया वो डर। ओके, मतलब सॉरी आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही थी, आप सुन नहीं पाए क्या? अब अपने आप ही हट गया वो डर। काफी साल मैं करती रही थी ऐसा। अच्छा। छूट गया था, तो अब जैसे से निकलने की कोशिश करती एकदम डर लगता था। अब नहीं लगता, आज पहली बार। नाइस, वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। एंड व्हाट अबाउट और भी देखा जब कभी नहीं। वाओ,
आज कुछ अच्छा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस किया? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्योंकि डर नहीं लगा ना, काफ़ी सालों से बीच में डर लग रहा था, तो वहाँ जाके भी डरती रहती थी कि जल्दी से नीचे चले जाऊँ, पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, कहीं गॉड मेरे को यहीं ना रख ले, है ना? हाँ, गॉड कहीं मेरे को यहीं पे ना रख ले, इतना प्यार हो जाए गॉड को मुझसे। यस, नाउ आज यू कुछ फील सेफ। हाँ, सेफ। Wonderful, so beautiful, so beautiful. And what about you, सुदेश जी? मुझे लगता है कि आप पूरा नहीं कर पाए, अनकॉन्शियस हो गए थे, राइट? आपका एक्सपीरियंस बताइए सुदेश हेलो। जी। यस यस, आई कैन हियर यू। हाँ जी, बोलिए। यस, पूरी एक्सरसाइज की या कहीं पे गायब हो गए थे आप बीच में? आवाज आना बंद हो आर गई यू थी कहीं आस्किंग मी? मेरी? यस यस सुदेश जी। नहीं, एक्चुअली बीच बीच में मैं सो गया था, मुझे लगता है आई वाज लॉस्ट। हाँ, अनकॉन्शियस हो तो गए थे। हम्म, लेकिन कहाँ तक किया आपने? मतलब कहाँ तक गए थे, कहाँ तक होश था? हम्म, याद नहीं? हाँ, कुछ भी याद नहीं है। नो बट प्रॉब्लम, मैं नो या प्रॉब्लम। आई विल लुक हम्म एट द रिकॉर्डिंग अगेन। हाँ। और और क्या बोलते हैं, आप वैसे अब पीस महसूस कर रहे हैं या नहीं? अब बॉडी के मूवमेंट थोड़े से कम लग रहे हैं मुझे, ज्यादा बैलेंस लग रही है बॉडी। हाँ, डेफिनेटली यस। हम्म। आप अपने आप में कैसा फील कर रहे हैं? शांति, शांत, एकदम शांत। वाह वाह, सो ब्यूटीफुल। ऑल राइट, तो हमने कल भी टास्क दिया था कि आपको ये सारी एक्सरसाइज जो मॉर्निंग में करते हैं, रात को जब आप सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले भी एक्सरसाइज करें। मतलब एक्सरसाइज बोल तो ब्रीदिंग, अपने चक्रा हीलिंग, लाइक पूरे चक्रास में ट्रैवल करें एक एक मिनट के लिए। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर चक्रा, एक एक करके ट्रैवल करें, चाहे 5 मिनट के लिए हो, चाहे 2-3 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन सोने से पहले अपने एनर्जी को मूव करें फ्रॉम अप टू डाउन एंड डाउन टू अप। सॉरी। एक क्वेश्चन था करनी प्रैक्टिस पहले वो सारा करना पड़ेगा, अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी या कॉन्शियसली ऐसे कभी भी कब जा सकते हैं? कभी भी मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी जैसे आप कंफर्टेबल फील करें। जड़ें भी जोड़ सकते हैं पहले, कि आप पहले जुड़ जाएं जमीन से, पहले स्ट्रेंथ ले लें एंड देन स्ट्रेंथ लेके एंड देन यू फ्लाई, फिर उसके बाद मूव करें अप 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 अप। ओके, तो लेकिन 5 से 10 मिनट जरूर स्पेंड करें सोने से पहले। जब आप सोने लगे, सोने से पहले का मतलब है ये नहीं कि 1-2 घंटे पहले, बल्कि उस वक्त जब आप बेड पे लेट जाएं, मोबाइल ऑफ कर दिया हो, लाइट्स ऑफ कर दी हो, सब कुछ ऑफ हो गया हो एंड यू आर जस्ट लेइंग डाउन ऑन योर बेड, तो उस टाइम पे लेटे 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 अपने सरफेस पे ऊपर की तरफ मुंह करके ऐसा करें। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, ऐसे धीरे धीरे करके टॉप तक आए। ओके, एंड देन फिर टॉप से फिर नीचे भी आए। ऐसे नहीं कि टॉप में जाकर के ही फिनिश कर देना, बाकी आप सो जाएं तो वो वेल एंड गुड है कि करते करते आप सो गए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जागे हुए फुल अवेयरनेस में है तो उस टाइम पे क्या करना है, ऊपर ले जाना है एंड देन फिर नीचे लेकर के आना है। नीचे लाके फिर नाभि में स्टोर कर लेना है जो भी एनर्जी है। ओके, ये हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं एवरी डे, तो वही सेम आपको रिपीट करनी है, बट सोने से पहले 5 से 10 मिनट। ओके, ओके, ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। आज का थैंक यू। लेक्चर ज्यादा हो गया, बट आई होप यू एंजॉय। यस, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू थैंक सो यू। मच, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल, बाय बाय। या, यू टू।